नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर दोस्त में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सबमर्सिबल पंप के बारे में। जो हमारा ये 1 HP 20 स्टेज का पंप है, हमें जहां 400 फीट सेंक्शन करना है। प्राइस मेंशन की 22,080, लेकिन आपको समथिंग 20,000 के आसपास अप्रोक्स इसकी प्राइस बढ़ेगी और सारी डिटेल दी हुई। ये हमारे सारे सामान है, पाइप वगैरह, रस्सा वगैरह, एसेसरीज, सारी टोटल प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको 40 to 50,000 के और अराउंड पड़ेगी। यहाँ सारी डिटेल दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल सारी, कितना RPM लेता है आप स्टॉप करके देख सकते हो। और कुछ जो भी चीज़ें आपको जाननी है इस मोटर के बारे में, अगर आपको इस 1 HP 20 स्टेज का पंप लगाना है तो ये चीज़ें आप स्टॉप करके आराम से देख सकते हो। आप हर चीज़ मेंशन होती है, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पानी भरना ज़रूरी है, सब चीज़ें लिखी हुई होती है मोटर पे। अगर पानी नहीं भरोगे ना तो मोटर जल जाएगी। वाटर फिल्टर्ड मोटर होती है, तो ये दोनों नट खोलनी पड़ती है हमें, और इन दोनों में क्या करना पड़ता है, खोलने के बाद हमें पानी भरना पड़ता है। जो ये चीज़ ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर नई मोटर लगा रहे हो ना, जिस लोगों को नहीं पता है ना, तो प्लीज़ ये चीज़ पानी भरिए इसमें, और बराबर पानी भरिए फुल। जैसे कि ये पानी आप किसी की भी सहायता से भर सकते हो, मग के द्वारा, किसी के भी द्वारा, और फुल होने पर आप आसानी से वापस पैक करनी है। नट को हमें नट लगानी है नट द्वारा। जैसे कि हमारा फुल पानी भर चुका है, देख सकते हो आसानी से। तो इस प्रकार पानी आपको ऐड भी निकालनी है और वापस इसके नट कसने हैं गैस। और नट कसने के बाद क्या करना है गैस, हम पंप फिट करेंगे। पंप फिट करने के लिए पंप की जाली खोलेंगे, और हमें जो इसका ये आता है एलएनकी सिस्टम इसके साथ आता है। देखिए ये उसका हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में सेट करना पड़ेगा गाइस। सेट करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप जो कट है ना एलएनकी की, वो आप फ्रंट में लिए जो कटआउट है उसकी तरफ, जैसे ये देखिए, एक सेकेंड, ये हमें कटआउट की तरफ ले आइए और हमें कुछ नहीं करना है, और थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, क्योंकि कट, ये देखिए हमें कट की तरह मिलाएंगे, और आसानी से थोड़ा सा आपको देख देख के करना पड़ेगा, क्योंकि जो कट्स होता है ना उसको घुमा के आपको फिट करना पड़ेगा। और फिर ये देखिए आसानी से फिट हो गई मोटर। कोई भी आपको टाइम नहीं लगेगा मोटर फिट करने में। सबसे अच्छा काम मोटर फिट करना, लगाना, और गाइस बहुत ही आसान तरीके से सेट कर सकते हो। चारों नटें कसनी है आपको। चारों नट कस के क्या करना है, जो 12-13 का पाना है उसकी सहायता से आप फिट करिए। और ये जो हमें वायर है, वायर का कनेक्शन भी हम आपको करके बताएंगे। और जो पाने से आप अच्छे से टाइट करिए, क्योंकि यहाँ अगर आप नहीं टाइट करोगे ना तो प्रॉब्लम आ सकती है बाद में। अगर थोड़ी सी भी स्पेसिंग रह जाता है ना, तो बाद में पूरी मोटर निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल रहता है। नई मोटर को निकालना गाइस बहुत ही प्रॉब्लम देती है। तो प्लीज़ ये चीज़ें अच्छे से देख के फिट करिए। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो प्लम्बर को, एक अच्छे प्लम्बर को प्रोवाइड करिए कि वो आपको सब कुछ कर सके। उसके बाद हमें एक बैरल निप्पल लगानी है। बैरल निप्पल लगाने का तरीका वही आसान है, हमें रिंच पाने की सहायता से बैरल निप्पल आसानी से लगा सकते हैं। ये हुक वाली बैरल निप्पल आती है, जो ये हुक रहते हैं ना, इससे आप रस्सा बांध सकते हो, जिससे कि मोटर गिरे नहीं है। अगर बिना हुक वाली भी बैरल निप्पल होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से रस्सा अगर घोड़ा घाट बांध जानते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें उसके बाद क्या करना है, पाइप फिटिंग करना है। जो हमारा जो HDP पाइप होता है ना, इसकी भी एक स्पेशल वीडियो आने वाली है कि टॉप 10 HDP पाइप। लोग काफ़ी पूछ रहे थे हमें HDP पाइप कौन सा लगाए। तो आपको HDP पाइप लगाना है, गर्म करके डालना है, और इसके बाद इस पर क्लिप लगा देना है। जो हमारा ये क्लिप आता है, ये वाला ही क्लिप लगाए जो देख रहे हो आप। ऐसा क्लिप लगाओगे ना तो बेटर रहेगा। अगर आप नॉर्मल वो सस्ते वाली क्लिप लगाओगे ना तो उनका कोई मतलब नहीं नहीं लगाने से। ये जो बीड वाला आता है ना, इसे लगाइए। ये बहुत ही कारगर रहता है, बहुत ही बेस्ट क्लिप रहता है। और इसको भी आप आसानी से टाइट करके बहुत अच्छे से टाइट कर दीजिए। बहुत आसान तरीके से टाइट होता है, आपको ना ही इसमें जोर लगाना पड़ेगा, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। आपको दोनों ही नट अच्छे से टाइट कर देनी है। उसके बाद क्या करते हैं गाइस, हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पाइप वापस गर्म करना पड़ेगा। नीचे वाला पाइप भी हम गर्म करके पहले ही सारे सिस्टम सेट कर लेते हैं कि लास्ट में हमें पाइप को, रस्से को पकड़ना नहीं पड़े। तो हमें क्या करना है, ये लेना है, हमें रिंच पाने की मदद से स्पेसिंग करना है, और हमें पाइप डाल देना है। जो उसका पाइप आता है ना, वो जैसे कि हमारे नीचे वाली बैरल निप्पल है, हमें वो डालनी है। ये देखिए हमारी बैरल निप्पल है, और इसको भी हम अच्छे से देखिए फिट करनी है हमें। वापस फिट करने का तरीका देख लीजिए गाइस, बहुत ही आसान तरीके से फिट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस प्रकार आप आसानी से बैरल निप्पल को लगा दीजिए।
और इसके बाद आप क्लिप लगा सकते हो, या बिना क्लिप के भी अगर सेट हो ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है गाइस। बिना क्लिप के भी कभी बैरल निप्पल में अगर आप आसानी से गर्म करके लगा रहे हो ना, फिट कर रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लैंप लगाना है हमें। जो एक क्लैंप आता है, ये क्लैंप की प्राइस आपको समथिंग 100-150 रुपये का, 150 रुपये का क्लैंप आता है। ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आप लगा रहे हो ना, मैं यहाँ क्यों लगा रहा हूँ क्लैंप पाइप की जगह, क्योंकि यहाँ लगाने से हमें क्लिप नहीं लगाना पड़ेगा गाइस। इसको सेट करने का यही फ़ायदा कि आप यहाँ क्लिप बिना लगाए आप क्लैंप लगा दीजिए पाइप के यहाँ, और आपको क्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऊपर की साइड। तो आपको अब मैं मोटर कैसे उतारते सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या करना पड़ता है। और ये गाइस हमें पहले कनेक्शन कर लेते हैं, और कनेक्शन करने का तरीका वही है, RYB, रेड टू रेड, येलो टू येलो, ब्लू टू ब्लू। और कच्चा रबर टैप लगानी है, जो इंसुलेशन टैप आती है, और ये लाइट की, दोनों टैप मिक्स करके लगानी है गाइस। लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। जो ये आप इंसुलेशन टैप देख रहे हो, ये इंसुलेशन टैप है, जो इसे कच्चा रबड़ भी बोलते हैं। और ये जैसे कि आप टायर ट्यूब में लगाते हैं ना, वो भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में इसे इंसुलेशन टैप बोलते हैं, और कच्चा रबड़ सबसे ज़्यादा बोला जाता है। और इसे लगाने के बाद आप ऊपर जो हमारी लाइट की टेप आती है, इलेक्ट्रिक की टेप आती है, उसे आसानी से लगा के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तारों को जोड़ने का तरीका केबल की तरह ही होना चाहिए, RYB दोनों तरफ सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम नहीं होगा तो फिर वही प्रॉब्लम, जलने की प्रॉब्लम, क्योंकि आपको सारा कनेक्शन RYB के द्वारा ही दिया गया है, तो आपको RYB ही करना है, रेड येलो ब्लू। उसके बाद हमें मोटर उतारनी है। मोटर उतारने के लिए हम कैसिंग के ऊपर रखेंगे, और हमें अंदर डालती जानी है जितनी फिट हो। ये हमारी 400 फिट थी, 20 स्टेज का पंप था, तो हमें 400 फिट ऊपर पानी पहुंचाना था। तो ये हमारे इसलिए 20 स्टेज की मोटर 400 फिट के लिए। तो गाइस इस प्रकार आपको क्या करना है, केबल लेनी है, और हर 20 से 30 फीट अप्रोक्स आपको 30 फीट पे एक बार इसको बांधनी है। आपको रस्से से एक रस्सा काट लीजिए, और उनमें से एक ऐसे इस प्रकार रस्सी निकाल लीजिए, और आराम से आप बांध दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बांधना पड़ेगा, क्योंकि अगर केबल अंदर फंस जाती है ना, केबल अगर पूरी फंस जाती है, अगर सीधे की सीधे जाती है, वेट रहता है केबल में, तो हर 30 फीट पे आपको 20 से 30 फीट आपको एक बार बांध दीजिए, जिससे कि केबल फंसे ना। और गाइस कनेक्शन के बारे में बात करूँ तो हमारे स्टार्टर है, और गाइस यहाँ लाइट नहीं थी, लाइट की वजह से मैं आपको पानी का प्रेशर नहीं बता पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। बाकी सारा कनेक्शन करके बताऊँगा मैं आपको। ये स्टार्टर है 13 to 21 एम्पियर रेंज का, सारी रनिंग स्टार्टर लिखी हुई है, स्टार्टिंग कैपेसिटी लिखी हुई है 150 से 200 कैपेसिटर, इसकी सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप देख सकते हो। 20 स्टेज के लिए ये है, और हम आपको इसका सारा कनेक्शन बताएंगे कैसा है क्या है। तो ये हमारा है, ऊपर भी इसकी सारी चीज़ें लिखी हुई है, देखिए ये हमारा पैनल है। पैनल को खोलने के ऊपर 2 HP रेंज लिखी हुई है, वोल्ट लिखे हुए, ये वोल्टेज मीटर, ये एम्पेयर मीटर है, और वो ऑफ करने का है, रेड बटन, ब्लू बटन। और ये हमें सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, अंदर एक फॉर्म आता है, और यहाँ सारी सूचना लिखी है आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नहीं करना है। और वायर कनेक्शन आपको बता देता हूँ, RYB रेड येलो ब्लू करके करना है। और सप्लाई हमारे पास नहीं थी, तो उसके लिए गाइस मैं सॉरी, आपको चला के नहीं बता सकता हूँ। सप्लाई आपको जो लाइट की सप्लाई आती है वो नॉर्मल, आपको जो भी है वो सप्लाई करनी है, नॉर्मल जो आपके कनेक्शन में आती है, नॉर्मल सप्लाई ऑन करने का है। और ये हमें वोल्टेज चेक करने का है, और बाकी एम्पियर आता है, हम मोटर चलाएंगे एम्पियर आ जाएगा, जैसे कि 13 to 21 रेंज का एम्पियर लेगी। तो वोल्टेज एम्पियर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सॉरी गाइज़, मैं आपको कनेक्शन चला के नहीं बता सकता हूँ। ऊपर जैसे कि ये देख सकते हो ढक्कन वगैरह लगा लिया हमने, तो सारा फिटिंग देखिए, ऊपर की फिटिंग ऐसे होती है। तो थैंक यू गाइज़ वॉचिंग माय वीडियो।